बलवान चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर की थी। ओके, अब मैं आपको वही चैप्टर फिर से रिपीट करवा के इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। तो आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बताइए, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ओके, तो मैंने आपको बलवान कौन चैप्टर पढ़ाया था। बलवान कौन चैप्टर में मैंने हर एक चीज़ आपको क्लियर की। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि चैप्टर में सूरज और पवन, हवा, सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। सूरज और पवन के बीच बहस छिड़ गई। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। ओके, तो अब आप चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा। ओके, तो नाउ स्टार्ट योर चैप्टर 10 बलवान कौन। एक बार सूरज और पवन, एक बार सूरज और पवन के बीच बहस छिड़ गई। बहस छिड़ गई कि दोनों में सबसे ज़्यादा बलवान कौन, कि दोनों में सबसे ज़्यादा बलवान कौन। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज के सामने यह शर्त रखी कि जो भी इस कंबल को उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। हवा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। हवा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। ओके, तो आपने ये चैप्टर अब यहाँ तक पढ़ा। आपने फर्स्ट पैरा पढ़ने के बाद में थर्ड पैरा पढ़ा था। यहाँ पे आपने फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद थर्ड पैरा पढ़ा। तो आपने जो सेकंड पैरा नहीं पढ़ा है उसे भी आपको पढ़ना, लेकिन रिपीट करना। आपने रिपीट करने में भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसके लिए मैंने आपको इस पैरे में मैं आपको कुछ बताऊंगी और इसमें आपको मैं अभी कठिन शब्द जो मैंने आपको करवाए हैं रिपीट करवाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये पैरा मैंने अब फर्स्ट रिपीटेड में नहीं करवाया। ओके, तो आपने अभी क्या सीखा? एक बार सूरज और पवन के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में सबसे ज़्यादा बलवान कौन। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि एक
आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज के सामने यह शर्त रखी कि जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। ओके, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। हवा क्या हुई? हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने जब अपनी ताकत दिखाना शुरू किया तो वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। ओके, तो आपने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा। अब इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इसे रिपीट किया आपने, अब आप एक बार फिर से रिपीट करके उसके बाद इसमें से आप कठिन शब्द निकालेंगे। उसके बाद आपको वो करने हैं कॉपी पे। ओके, और वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँ। ओके, तो आपको पहले रिपीट करना है, उसके बाद कठिन शब्द निकालने हैं। शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेजी से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। ओके, तो अब आपको इसमें से इसी पैरा से आपको कठिन शब्द निकालने हैं। तो सूरज शक्तिशाली जाएगा शर्त बादलों कोट छिप ताकत दिखाने बहने शुरू बहुत तेज कारण आदमी चलने ठंड लगने अपना कंबल अच्छे से ओढ़ लिया। तो ये सारे आपके कठिन वर्ड हो गए। ओके, तो अब आपको ये पढ़ना और रिपीट करना। जो भी आपको ना समझ में आए वो आपको मुझे बताना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।